अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इन माय व्यू। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबा दो ताकि मेरी नई वीडियोस का आपको पता चलता रहे और आप उसे देखते रहें और मेरी नई नई कहानियाँ सुनते रहें। तो आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ ग्रैंडपा और ग्रैनी की कि मैं एक दिन एक ग्रॉसरी के लिए सुपर मार्केट जा रही थी और रास्ते से गुजर रही थी और रास्ते मैंने एक अजीबोगरीब घर को देखा और मैंने उस घर में दाखिल होना चाहा। मैंने देखा इस घर में ना लाइट है, ना कैंडल है, ना टॉर्च है। तो ये कैसे इस पे ग्रैंडनी और ग्रैंड पा रहे हैं। उतने में मैंने देखा पीछे कोई मुझे लगा कोई खड़ा है, लेकिन कोई भी नहीं था। अजीब उसका दरवाज़ा था और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी। मुझे देखना था इस घर में है क्या। और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ ही रही थी, वहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट घर में बिल्कुल अंधेरा था। इतने ही देर में मैंने देखा कि मुझे कुछ आवाज़ आई और मैंने देखा कि घर के मेन गेट के दरवाजे के आगे एक और दरवाज़ा और वो बंद हो गया कि वहाँ से मेरा निकलना मुश्किल था और मैं बहुत डर गई थी। मैं इतना डर रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं इधर से जाऊँ कैसे। फिर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ कि घर में है कौन जिसने ये दरवाज़ा बंद किया है। अगर ग्रैंडपा और ग्रैनी है तो वो हैं कैसे, वो रहते कैसे हैं इधर। और मैंने देखा ग्रैंडपा पीछे मेरे खड़े थे और मैं उन्हें देख के बिल्कुल डर गई और ग्रैंडपा ने मुझे गोली मार दी। उसने मुझे नहीं देखा और मुझे गोली मार दी। और जब मुझे होश आया तो मैं एक जेल में थी, एक कैद खाने में थी, जो उनकी बेसमेंट में एक कमरा था। और ये पहला दिन था कि मुझे जब होश आया और मैंने देखा कि मैं एक कमरे में कैद हूँ। एक अजीब सा छोटा सा कमरा है जिसमें से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। अजीब किस्म की उसमें अलमारी थी जिस पर कुछ भी नहीं था और जंग लगा हुआ था, गंदी थी वो, बहुत ही अजीब बू आ रही थी उसमें से। और मैं कैद थी, ना दरवाज़ा खुल रहा था ना ही कोई मेरी आवाज़ सुन रहा था। वहाँ पे एक छोटा सा होल था जो मेरे हाथ से बाहर की तरफ जाता था, मुझे तो ऐसे ही लगता था। तो मैं इधर रो रही थी कि मैं इधर से कैसे निकलूँ, मुझे मेरे मामा पापा के पास जाना है, मैं कैसे जाऊँ बाहर। मैं बहुत रो रही थी कि मैं उधर दरवाजे के पास बैठ कर रोने लगी कि अचानक मैंने एक नीडल को देखा, एक लॉक पिन थी। तो मैंने उसको पकड़ा और मुझे एक ख्याल आया कि मैं उसको इसके साथ खोल सकती हूँ। तो मैंने कोशिश करना शुरू कर दी और वो काम कर रही थी। और मैंने सोचा अगर ये खुल जाएगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मैं किसी भी तरीके घर से बाहर निकलूँगी और घर से दीवार हलांग के बाहर भाग जाऊँगी अपने घर में। वो मैंने दरवाज़ा खोला और मुझे रास्ते का नहीं पता था क्योंकि मैं इस जगह को तो जानती नहीं थी। मैं तो घर देखने के लिए, ओह ग्रैंडपा आ गए। ग्रैंडपा ने मुझे फिर से गोली मार दी। वो ग्रैंडपा, वो तो ऐसे मेरी ताक पे बैठे थे कि मैं कुछ हरकत करूं और ये मुझे मार दें। और इन लोगों ने मुझे फिर से बेहोश कर दिया और मैं पूरी रात पूरा दिन बेहोश हुई। अब सेकंड डे है और सेकंड डे में फिर मैंने खुद को देखा कि मैं एक जेल में हूँ, फिर उसी जेल में हूँ। फिर से उसने मुझे बंद कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने ये दरवाज़ा कैसे खोला, इसलिए उसने मुझसे ये नहीं छीनी, ये पिन मुझसे नहीं छीनी। तो लिहाजा मैंने फिर वो पॉकेट से निकाली और उसके साथ खोलना शुरू कर दिया। और अब मैं आराम आराम से ऐसे इसको खोल रही थी ताकि ग्रैंडपा की और ग्रैनी की कानों पे आवाज़ ना जाए। अभी तक तो मैंने ग्रैनी को देखा नहीं है, ग्रैंडपा को ही देखा है। तो लिहाजा मैं अब आराम आराम से इधर से निकलने की कोशिश करूँगी। मुझे तो ये रास्ता शॉर्ट लग रहा था तो इसलिए मैंने इधर से नीचे जाना चाहा। तो मैंने देखा यहाँ पे वो ग्रैनी पकड़ लिया। ग्रैनी ने मुझे पकड़ के मारा ऐसा कि मैं फिर से बेहोश हो गई और फिर से इन्होंने मुझे उसी जेल में डाल दिया, उसी बदबूदार जेल में डाल दिया। ग्रैनी और ग्रैंडपा बस मेरा ही ख्याल रख रहे हैं। जब भी वो देखते हैं कि मैं दरवाजे से बाहर निकली और वो मुझे पकड़ के मार देते हैं। और आज तीसरा दिन है, फिर मुझे होश आया और फिर से मैं देखा कि मैं उसी जेल में, उसी बदबूदार कमरे में हूँ। अजीब सा कमरा है, फंगस लग चुकी है इस कमरे में, अलमारी पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बकवास सा कमरा। ओह ओ भाई, ग्रैनी कमरे में आ गई है। ओ भाई, अब तो मैं जेल में हूँ। भाई जेल में भी मुझे मार दिया है। भाई जेल में मारने है तो मुझे मार ही दो, तुम लोगों ने मुझे फिर जेल में क्यों किया है। भाई ये अजीब बात है। ये तो वैसे ग्रैनी तो नहीं थी, ये कोई डैन थी। ओ भाई, इस घर में सिर्फ ग्रैनी और ग्रैंडपा नहीं रहते। मुझे अब पता चला कि इस घर में और भी चीज़ें हैं, जिन भी हैं, डायने भी हैं। भाई इस डैन ने आके मुझे मार दिया है जेल में। ओ ग्रैनी, ओ बात सुनो भाई, मुझे इस चुड़ैल ने मार दिया है। भाई मुझे निकालो इधर से। मुझे मेरी मामा की, मेरे पापा की बहुत याद आ रही है। भाई मुझे मेरे मामा पापा के पास जाना है, मुझे इधर से निकालो। मैंने फिर से खोलने की कोशिश की पर ये खुल नहीं था रहा, पर ये खुलना शुरू हो गया। आज डे 4 है और आज मैंने इधर से निकलने की कोशिश करनी है जिधर से ग्रैनी और ग्रैंडपा आते हैं। मैं, ओ ग्रैनी आ गया। ओ भाई दरवाजा बंद करो। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, इसने मुझे मार दिया भाई। ओ भाई, ये इतनी
इतनी सी आवाज़ सुन के आ जाते हैं भाई, तो ये मार ही देते हैं, इन्होंने तो मुझे बाहर ही नहीं जाने देना भाई, मैं फिर ज़िंदा क्यों हो जाती हूँ, मार ही दो। ओ भाई आज डे 5 है और द लास्ट डे, मतलब आज आखिरी दिन है, या तो ये मुझे मार देंगे या मुझे खा जाएंगे, मैं अब क्या करूँ। मैंने दरवाजे का शोर किया तो ये मुझे मार देंगे, और अगर मैं इधर बैठी रही तो फिर इधर चुड़ैल आके मुझे मार देगी। मैं भाई क्या करूँ, मैंने तो मर ही जाना है। चलो देखते हैं, अब कोशिश करते हैं, क्योंकि हार तो माननी नहीं चाहिए। तो लिहाजा मैंने फिर से खोलने की कोशिश की, और मैं यहाँ से निकलने के लिए फिर से एक बार कोशिश करके बाहर, यहाँ पे भाई ग्रैंड माँ है, ग्रैंड पा है और ग्रैनी है, और यहाँ से मैंने कहा मैं इधर से नहीं जाऊँगा, मैं इस तरफ से जाऊँगी जहाँ से ग्रैंड पा ना आए। भाई ये अजीब से कमरे बने हैं, ये क्या है भाई, इधर से निकलने की कोशिश करूँ। ओ भाई कोई आ तो नहीं रहा, नहीं भाई मुझे लग रहा कोई आ रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है। भाई ये दरवाज़ा भाई लॉक्ड है, ये बंद नहीं होगा, अंदर से बंद किया हुआ है किसी ने। तो भाई मैं किधर जाऊँ। ओ भाई ये क्या है, हाय रिबोट। ओ भाई शोर ना कर, ओ भाई प्लीज़ भाई शोर ना कर, ओ भाई शोर ना करो, तेरी बहुत मेहरबानी भाई, शोर ना करो, ग्रैनी ने मुझे मार देना भाई, ओ शोर ना कर भाई, ओ भाई छोड़ मेरी जान छोड़ो भाई, ओ भाई, ओ भाई अंदर चल, ओ भाई ओ ग्रैनी, ओ मार दिया मुझे, ओ भाई रोबोट ने मुझे मरवा दिया भाई, लोगों ने मुझे मार ही दिया, आज लास्ट डे था भाई, मार दिया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ओह इन लोगों ने मुझे इधर बंद कर दिया और वो ट्रेन में बैठ गए हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा, और ये मेरे हाथ से मेरे ऊपर ट्रेन ले आएंगे और मुझे मार देंगे। किस कदर जालिम है ये लोग। ओ भाई ना करना भाई ना, ओ भाई मार दिया इन्होंने मुझे, गेम ओवर भाई, इन्होंने मुझे मार दिया, मैं इधर से नहीं बच सकी। तो इसलिए आपको कभी अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी के घर में भी बिल्कुल भी नहीं घुस के जाना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नई वीडियो दोबारा से कोशिश करेंगे घर से बाहर निकलने की। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले मैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी नई वीडियो का आपको पता चल जाए, ठीक है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।